आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता पर। और ये इसका पहला एपिसोड है। मैं पिछली बार मैंने हनुमान चालीसा पर बात की थी। उसके पहले मैं रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर बात कर चुका हूँ, और ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है वो इसका पर्पज ये है कि अ, धार्मिक पोंगापंथियों ने किस तरह से हमारी जो रचनाएं हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि रामचरितमानस हो या हनुमान चालीसा हो, ये साहित्यिक रचनाएं हैं। उन्होंने इसे धार्मिक साहित्य में कन्वर्ट कर दिया, और इस चीज को कन्वर्ट करने में ये जो कथावाचक हैं, ये जो तमाम किस्म का जो पंडित समुदाय है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन लोगों को जेनर का ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो ये जानबूझ के उसकी अवहेलना करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। आज मैं श्रीमद् भागवत के बारे में सिलसिला शुरू करूंगा, और ये श्रीमद् भागवत में जो बात है, ये कोई गीता में प्रवचन नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता मैंने अब नहीं, बचपन में पढ़ी थी। अब तो मैंने दूसरे ढंग से पढ़ी और लिखी। वो मेरी आत्मकथा का हिस्सा भी। श्रीमद् भगवत गीता धार्मिक पाठ नहीं है, या गीता जिसे गीता गीता के नाम से जिसे जानते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो एक दर्शन की किताब है। कठमुल्लों ने, सांप्रदायिक लोगों ने इस दर्शन की किताब को धार्मिक किताब बना दिया। फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी बड़े योद्धा हैं, जिनके नेतृत्व में हमने लड़ाइयां लड़ी, उन सब पर इस दार्शनिक किताब का बहुत गहरा असर है, और सभी ने इसकी एक दार्शनिक ग्रंथ के तौर पर चर्चा की है। लेकिन आरएसएस एक अकेला ऐसा संगठन है, और दूसरे जो इस तरह के जो कथावाचक हैं, उन लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है, और वो लंबे समय से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। वो कारण क्या है कि ये जो धार्मिक कथावाचक हैं और या पोंगापंथी लोग हैं, इनके पास में अपना कोई टेक्स्ट या पाठ नहीं है। अपने को वैध बनाने के लिए इनके पास में कोई किताब नहीं है। तो वे जो साहित्य की किताबें हैं, उनका वे अपने यहां इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धार्मिक किताब बनाते हैं। इस क्रम में वो रामचरितमानस का दुरुपयोग कर चुके हैं, इस क्रम में वो हनुमान चालीसा का दुरुपयोग कर चुके हैं, इस क्रम में वे श्रीमद् भागवत का दुरुपयोग करते रहे, और इस क्रम में वे श्रीमद् भगवत गीता का दुरुपयोग करते रहे, और भी ग्रंथ हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां का जो इंटेलेक्चुअल है, वो अब सोशल मीडिया में और दूसरी जगहों पर इन सब चीजों पर उस तरह से मुखर नहीं है। उन्हें खुल के इस बारे में लिखना चाहिए, और चारों तरफ से लिखना चाहिए, और शिक्षित करना चाहिए जनता को। ये जो साहित्यिक कृतियों का, दार्शनिक कृतियों का धार्मिकीकरण, ये फासिज्म की एक बहुत ही, जिसे कहें कि मॉडर्न स्टाइल है, जिसका कि वे भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। या सांप्रदायिक ताकतें उनका बहुत, जिसे कहें कि सहज तरीका है जनता को ये बताने के लिए कि उनके विचार कितने प्राचीन और बड़े और सुंदर हैं। जबकि हकीकत यह है कि इन पोंगापंथियों के पास में, या धार्मिक फंडामेंटलिस्टों के पास में, या सांप्रदायिक संगठनों के पास में कोई धार्मिक विचार और कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये एक ओपन फैक्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है। ये एक ओपन फैक्ट है कि रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ है। हनुमान चालीसा उसका हिस्सा है।
इसके बावजूद वे उसे धार्मिक कृति के तौर पर, धार्मिक साहित्य के तौर पर प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं और हम सब चुपचाप देखते रहते हैं। तो ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया, इस सिलसिले का एक बड़ा पर्पज ये है कि हम ये जो साहित्यिक कृतियों का, दार्शनिक कृतियों का जो एक तरह से धार्मिकीकरण चल रहा है, उस धार्मिकीकरण का प्रतिवाद किया जाए और जनता को शिक्षित किया जाए, नौजवानों को शिक्षित किया जाए। उसी क्रम में ये गीता पर आज बातचीत रखी है हमने। गीता की पर बातचीत एक दार्शनिक कृति के तौर पर होगी और उसके पाठ की व्याख्या होगी, अच्छे से व्याख्या होगी, जिससे कि लोग समझें, उसके मर्म को समझें। गीता में 700 श्लोक हैं। इसमें एक धृतराष्ट्र का है, 41 संजय के हैं, 84 अर्जुन के और 574 कृष्ण भगवान के श्लोक। ये जो श्लोक हैं, 700 श्लोक, इनका एक तरह से आ, अगर विवेचन किया जाए तो इसमें एक कोटि 19 श्लोकों की है, जिनमें कि ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन। नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना ये लोग। गीता को ये उस तरह से पढ़ना नहीं चाहेंगे, ये तो गीता को पूजा की चीज बनाना चाहेंगे। तो गीता में एक हिस्सा वह है जो कि ज्ञानी के लक्षणों से जुड़ा हुआ है। दूसरे कोटि में वे श्लोक आते हैं जो कि जनमानस में ज्ञान के नाम से प्रचलित जो मिथ्या आचार व्यवहार हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये दोनों ही मिला के गीता के उपदेश निर्मित करते हैं। जिन श्लोकों में ज्ञान का नाम लेकर बातें कही गई हैं, उसमें जो ज्ञानांध संसार है, उसके आचार व्यवहार, यानी ज्ञानांध संसार और एक ज्ञान का संसार, उसके आचार व्यवहार का उल्लेख किया गया है। उसकी उपेक्षा या खंडन पेश किया गया है। यही श्लोक वे हैं जो कि जान अमूमन कृष्ण के मुख से कहे गए हैं। ये सवाल उठता है कि क्या ये ज्ञान के श्लोक हैं जो कृष्ण के मुख से कहे गए हैं? ज्ञान मतलब नॉलेज। तो ज्ञानी के लक्षण और ज्ञान के उपदेश जो कृष्ण के जरिए कहे गए हैं, इनको हम कैसे देखें? पहली तो दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत यह है कि जब हम गीता पर विचार करें तो हम ये देखें, क्योंकि अ, अर्जुन उसमें शामिल है, तो अर्जुन की बुद्धि का स्तर क्या था जिसे ये दर्शन का उपदेश दिया जा रहा था? उसके पास में किस तरह की बुद्धि चेतना थी? ये मिथ बना हुआ है कि वो मेधावी था, बुद्धिमान था।
लेकिन गीता में जिस तरह से अर्जुन के व्यवहार को चित्रित किया गया और अर्जुन जिस तरह की बातें बोलता है, उससे इस मिथ का खंडन होता है कि अर्जुन मेधावी और बुद्धिमान था। मसलन जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जबकि युद्ध में उसे किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए था, वो मेधावी और बुद्धिमान था वो तो। लेकिन वो किम कर्तव्य विमूढ़ जब हो जाता है तो कृष्ण उसे युद्ध का उपदेश देते हैं, और वे युद्ध रूपी कर्तव्य को वो एक तरह से ज्ञान के रूप में उसके सामने पेश करते हैं। ये जो पहलू है, ये पहलू उस मिथ का खंडन करता है कि अर्जुन मेधावी और बुद्धिमान था। एक अन्य चीज, ये तो अर्जुन जानता था कि वो युद्ध के लिए मैदान में गया है, लेकिन युद्ध क्या कॉमन सेंस से लड़ा जाता है? युद्ध का विवेचन क्या कॉमन सेंस से संभव है? तो अर्जुन को जिस तरह से कृष्ण उपदेश देते हैं, उससे एक दूसरी चीज ये निकलती है कि युद्ध को कॉमन सेंस के जरिए नहीं समझा जा सकता, तो वे अर्जुन को ज्ञान के जरिए युद्ध को समझाते हैं। दूसरी एक और दिक्कत है जो कि अर्जुन और कृष्ण के संवाद के साथ जुड़ी हुई है, वो ये कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसके बारे में आ, हम सभी लोगों की एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है। और यह स्थिति अर्जुन की भी है, और यही वजह है कि उसके अंदर स्वजन का मोह पैदा हुआ कि अपने नाते रिश्तेदारों के ऊपर ही, स्वजनों के ऊपर ही मैं कैसे हथियार चलाऊं। लेकिन अगर अर्जुन मेधावी और बुद्धिमान था, तो उसे तो वस्तुगत ढंग से सोचना चाहिए था, लेकिन वो तो सब्जेक्टिव ढंग से सोचने लगा, और यही वजह थी कि वो किम कर्तव्य में हुआ। और इससे प्रभावित होकर, यानी सब्जेक्टिव फीलिंग्स के प्रभावित होकर ही उसके अंदर स्वजनों के प्रति मोह की भ्रांति पैदा हुई। दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण ने जो बात कही है उसमें कोई, कृष्ण ने कोई बहुत भयानक कोई ज्ञान, कोई महान ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, कोई ऐसी युक्ति नहीं रखी उसके सामने जिसके लिए किसी के शास्त्र ज्ञान की जरूरत हो या किसी के पुस्तक ज्ञान, किसी तरह के पुस्तक ज्ञान की जरूरत हो। कृष्ण ने उसे बिल्कुल सरल रूप में समझाया कि वो उसे युद्ध क्यों करना चाहिए। इसे एक और चीज निकलती है, क्योंकि बात गीता की है, युद्ध की नहीं है। तो गीता को पढ़ने के लिए या गीता को समझने के लिए दर्शन के विभिन्न ज्ञान के खजाने की जरूरत नहीं है, पुस्तकों की जरूरत नहीं है। अगर ठीक से पढ़ने की आदत हो तो गीता समझ में आ सकती है। गीता में अर्जुन कृष्ण से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि क्या युद्ध में स्वजन
का वध करने से मोक्ष प्राप्ति संभव है? इस क्रम में कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं देते, बल्कि वो पहला काम ये करते हैं कि वे स्वजन पदबंध के साथ जुड़ी हुई भ्रांतियों का निराकरण करते हैं। और वे कहते हैं कि यहां युद्ध में कोई स्वजन नहीं है। स्वजन की बजाय आत्म तत्व पर कृष्ण ने जोड़ दिया और कहा कि सब देहों का एकमात्र विराट देही रूप आत्म तत्व ही तुम्हारा स्वजन या तुम्हारा स्वरूप है। इस देही में देहों की उत्पत्ति विनाश से कोई देहों के उत्पत्ति विनाश से कोई परिवर्तन नहीं होता। देहों के देह माने शरीर, बॉडी। युद्ध होगा तो अनेक लोग मर जाएंगे, तो वो कह रहा है कि सब स्वजन तो मारे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि स्वजन की बजाय वे जो आत्म तत्व जोड़ देते हैं, तो उसी में वो आगे कहते हैं कि ये जो शरीर के जीवन मरण से अप्रभावित रहना ही देही का स्वधर्म है। तुम देहों को विनष्ट होते देखकर अपने मन पर इस विनाश का प्रभाव मत पड़ने दो और निर्मम होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यही तुम्हारा स्वधर्म है और स्वधर्म की रक्षा करते रहना ही मोक्ष की अवस्था है। इससे भिन्न और कोई मोक्ष नहीं है। यानी मृत्यु के बाद मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष एक तरह से औपन्यासिक कल्पना है। वो फिक्शनल एक तरह से आइडिया है। इस कल्पना ने मोक्ष को मुर्दों की संपत्ति बना दिया, लेकिन मोक्ष मुर्दों की संपत्ति नहीं है। जीवित मनुष्य की विदेह मनोदशा वही मोक्ष की एक तरह से अवस्था है। ये महासत्य कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखा और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि यह समझ में आता है कि अर्जुन मेधावी और बुद्धिमान नहीं था। अच्छा, इस पूरे अर्जुन के और कृष्ण के इस पहलू के संवाद को अगर थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखें तो कौन सी चीज निकलती है इसमें से? उसमें से निकलती है कि यथार्थ को मानो। यथार्थ यह कि तुम्हें युद्ध करना है और जो जीवित मनुष्य है वही जीवन का सार है। उसमें एक और बात कहते हैं, वो जो कहते हैं ना स्वजन तो स्वजन के प्रति मोह है उसका। तो इसमें जब स्वजन की व्याख्या कृष्ण कर रहे हैं तो वे एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि शब्दों के यथाश्रुत अर्थ, शब्दों के जो अर्थ हम सुनते चले आए हैं उनके प्रति मोह हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थों की कोई सीमा नहीं होती। शब्दों को अगर मुझसे पूछें तो शब्दों को
वक्ता के भाव समुद्र को ढोना पड़ता है। वक्ता के तात्पर्य के अनुसार शब्दों को सब अर्थों का वाचक जिस तरह से वक्ता चाहेगा उसका इस्तेमाल करेगा शब्दों का, ये उसके ऊपर निर्भर है। शब्द वही है, इसलिए शब्दों के अर्थ की कोई सीमा नहीं होती, वो अर्थ बदलते रहते हैं उसके। भाव का एक तरह से वहन करना या वाहन बनना ही शब्दों का काम है। इसलिए शब्दों के अंदर कोई अतिरिक्त कोई शब्द अर्थ नहीं होता, वे अर्थ बदलते रहते हैं। और ये शब्द जो है वो किसके अधीन है? ये असल में भाव के अधीन है। ये जो बेसिक पैमाइश है, ये बेसिक पैमाइश का कृष्ण अर्जुन को कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यही वह दृष्टिकोण है जिसके आधार पर विचारों को जो वहां कहे गए हैं, स्वजन, मोक्ष, ये जो तमाम किस्म के जो कॉन्सेप्ट है जो वहां कहे गए हैं, इनको कायदे से पढ़ा जाना चाहिए और खोला जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं और जब बहस करते हैं, तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मंशा क्या है, या बोलने वाले की मंशा क्या है। और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। गीता का इस्तेमाल गांधी ने भी किया और गीता का इस्तेमाल आरएसएस वाले भी कर रहे हैं, और गीता का इस्तेमाल शंकराचार्य भी कर रहे हैं, और गीता का इस्तेमाल कृष्ण ने भी किया था। तो सवाल यह कि मंशा क्या है, कृष्ण की और आरएसएस की मंशा एक है? नहीं। गांधी की और आरएसएस की मंशा एक है? नहीं। दोनों की मंशाएं अलग है, दोनों की पॉलिटिक्स अलग है। तो समस्या यह है कि जब हम पाठ में दाखिल होते हैं तो हम ये देखें कि बोलने वाले की, लिखने वाले की मंशा क्या है और उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। जो लोग एक दार्शनिक पाठ को धार्मिक पाठ बना रहे हैं, आरएसएस के लोग, तो इनकी मंशा क्या है और इनकी राजनीति क्या है। कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा है तो उनकी मंशा क्या है और राजनीति क्या है, ये वहां दर्ज है। तो ये दो चीजें प्रत्येक पाठ के संदर्भ में देखी जानी चाहिए कि जो बोलने वाला है उसकी मंशा क्या है और जो पाठ है उसकी या उसकी पॉलिटिक्स क्या है। तीसरी चीज यह कि जो बोल रहा है उसका एक ही शब्द है, ये उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग बदल जाता है बोलने वाले की इंटेंशन और पॉलिटिक्स के कारण। क्योंकि जो भाव होते हैं वो भावक के, या जो भावों को व्यक्त करता है उसके, वो वाहक होते हैं, और उनका कोई अलग से कोई और स्वरूप नहीं होता। तो श्रीमद् भगवत गीता पर जब बात की जाएगी तो यहां से पहले बात तय होगी कि जो बोल रहा है
उसकी मंशा क्या है और उसकी पॉलिटिक्स क्या है। इसी प्रसंग में ये बात साफ तौर पर ध्यान रखनी चाहिए हमें। जैसा कि मैंने अभी कहा कि गांधी भी गीता का इस्तेमाल करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं गांधी ने भी किया, हम भी कर रहे हैं। तो गांधी और उनके बीच में कोई फर्क है? हाँ है। कोई फासिस्ट जब ये गांधी का, अंबेडकर का, उसके विचारों का इस्तेमाल करता है तो वो गांधी और अंबेडकर को व्यक्त नहीं करता। वो चाहे जितने उदाहरण दें गांधी और अंबेडकर के, गांधी अंबेडकर उसके विचार में आते ही नहीं है, चाहे वो साक्षात पूरा का पूरा गांधी का निबंध पढ़ जाए पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। बोलने वाले की मंशा क्या है और बोलने वाले की पॉलिटिक्स क्या है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि श्रीमद् भगवत गीता में उठता है। बिना इसके आप श्रीमद् भगवत गीता के जो दायरे हैं, जो वो दायरे निर्मित करते हैं, उन दायरों को आप खोल ही नहीं सकते। तो कोई फासिस्ट चाहे जितनी ही अच्छी धार्मिक किताब का पाठ करे, वो पवित्र नहीं हो जाएगा, पुण्यात्मा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन और उसकी पॉलिटिक्स वो फासिज्म से जुड़ी हुई है। या हम ये कहें कि अगर गांधी के विचारों का अगर फासिस्ट इस्तेमाल करते हैं, अंबेडकर के विचारों का अगर फासिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वे गांधीवादी और अंबेडकरवादी नहीं हो जाएंगे, वे रहेंगे फासिस्ट ही। क्यों? क्योंकि उनकी फासिस्ट राजनीति है, क्योंकि उनकी इंटेंशन फासिज्म से जुड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि जो गांधी के शब्द हैं, गांधी के भाव हैं, वो बोलने वाले की इंटेंशन से जुड़े हुए हैं, बोलने वाले के भाव पर जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, जिस गांधी ने कांग्रेस के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस गांधी का नाम लेके सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया जा रहा है? गांधी पर और नेहरू पर। और किसके द्वारा किया जा रहा है? सत्ता के शिखर से। सो असल में बोलने वाले के भाव वो निर्धारक होते हैं। शब्द, वो किन शब्दों को बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होते, वो शब्द तो उसके गुलाम होते हैं, भाव उसके प्रधान होते हैं, उसकी इंटेंशन प्रधान होती है, उसकी राजनीति प्रधान होती है। और ये चीज हम में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं। भाव जो है वो शब्दों के अधीन नहीं होते, बल्कि शब्द जो है वो वक्ता के भावों का अनुगमन करता है। सौगंध राम की खाते हैं, इससे क्या राम के भाव आएंगे? नहीं। संविधान की सौगंध खाते हैं, इससे क्या संविधान के भाव आएंगे? नहीं। भाव के अधीन शब्द है, शब्द के अधीन भाव नहीं है। ये जो चीज है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि श्रीमद् भगवत गीता में ये आरंभ में ही ये एकदम उसके विश्लेषण के अंदर छिपी हुई है। यही वह पहलू है जिसके आधार पर शब्द और भाव, इसके अंतर संबंध की व्याख्या की जानी चाहिए। हमारे यहां कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाव तो शब्दों के अधीन है। वे ये मानते हैं कि शब्द जैसे कहते हैं भाव उसके अनुरूप ढल जाते हैं। ये इस तरह के लोग एक तरह से
शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और शब्दों को घसीटते हैं। और ये एक तरह से उनकी मूर्खता है। गांधी के विचार का अनुकरण करने के लिए गांधी के भाव का होना बहुत जरूरी है, गांधी के पाठ का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी का उद्यम तो कोई भी बोल सकता है, इसी तरह गीता के श्लोक तो कोई भी बोल सकता है, रामचरितमानस की चौपाइयां तो कोई भी बोल सकता है। सवाल यह उसका भाव, उसकी इंटेंशन, उसकी पॉलिटिक्स। और ये जो चीज है, ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या राम या कृष्ण या काशी विश्वनाथ, इनका दुरुपयोग आपकी समझ में नहीं आएगा। गांधी को समझने के लिए, गांधी को बोलने के लिए पहली चीज जरूरी है सत्य। और सत्य को समझने के लिए जरूरी है कि उसके अनुरूप आपके अंदर भाव बोध हो, उसके अनुरूप राजनीतिक आचरण हो, तब तो गांधी समझ में आएंगे। अंबेडकर को समझने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर सत्य का बोध हो, उसके अनुकूल आपके अंदर राजनीतिक आचरण हो, लेकिन आपके अंदर तो वो राजनीतिक आचरण नहीं है। तो आप वो अंबेडकर का 2000 बार नाम लें, उससे अंबेडकर के रास्ते पर आप नहीं चलते हुए दिखाई देंगे। ये इल्यूजन दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो कि श्रीमद् भगवत गीता से हमें मिलती है। गीता में एक दूसरा, ये जो अर्जुन और कृष्ण के संवाद में जो पेच है, उस पेच का जो ये पहलू है, शब्द और भाव, स्वजन शब्द है ना, इंपॉर्टेंट है इंटेंशन और पॉलिटिक्स। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, इंटेंशन यह है कि हमें युद्ध करना है, और हमें इस युद्ध के भाव से ही यहां पर हम कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, तुम्हें हथियार चलाना। किसका वध होगा, किसका वध नहीं होगा, ये सोचना तुम बंद कर दो। तुम्हारा काम है युद्ध करना। कौन स्वजन है, कौन स्वजन में तुम सोचो मत। और ये जो पहलू है, ये पहलू बहुत शानदार पहलू है। और ये जो पेच है कि शब्द भाव के अधीन है, और भाव का बोलने वाले की इंटेंशन या मंशा से गहरा संबंध है, और उसकी राजनीति से गहरा संबंध है। ये जो चीज है, ये चीज कायदे से श्रीमद् भगवत गीता से समझने की जरूरत है। आज पहले एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये आप सिलसिला ये रहेगा, आप सुनिएगा। मैं नहीं जानता कितने एपिसोड होते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जितना मुझसे बन सकेगा मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।